बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो BS 4 ईयर्स प्रोग्राम के अंडर सेमेस्टर 1 में बी बॉटनी का प्रैक्टिकल होने जा रहा है, बॉट 102 प्लांट डाइवर्सिटी। सो उसका सारा मैं आपको रिव्यू दूंगा और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो इसका फ़ायदा जी उन बच्चों को भी होगा जो किसी वजह से लैब में नहीं आ सके, और स्पेशली फिर इसका एक और फ़ायदा ADS के स्टूडेंट्स को भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल का पेपर है वो सेम इसी पैटर्न पे होता है जैसे कि BS 4 ईयर प्रोग्राम में सेमेस्टर 1 का होता है, क्योंकि सेम टू सेम ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो वो मैं भी आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। तो हम चलते हैं जरा इस डिस्कशन की तरफ। आप लोगों को जी इसमें और टोटल 3 आवर्स मिलते हैं डेफिनेटली, और जो मार्क्स होते हैं वो अगर आप लोग बात करेंगे BS के हवाले से तो वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, और अगर आप थर्ड ईयर की बात करेंगे, ADS की बात करेंगे, तो उसमें 15 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम यही होता है। अब इसमें ये क्वेश्चन 1 अभी आपको जैसे लिखा नजर आ रहा है, आंसर टू क्वेश्चन 1 इज टू बी रिटन इन फर्स्ट 30 मिनट्स। ये सम टाइम किसी क्वेश्चन पेपर में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 हो। बेसिकली ये परफॉर्मेंस वाला प्रैक्टिकल है, प्रोसीजर आप लोगों ने फर्स्ट 30 मिनट्स में लिखना होता है और बाद में फिर आप लोगों ने उसको परफॉर्म करके दिखाना होता है। तो वो क्वेश्चन 1 अब हमारे पास यहाँ पर कौन से वाला है, राइट ऑन द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग इन डिटेल। तो आप लोगों ने जिसका प्रोसीजर लिखना होगा फर्स्ट 30 मिनट्स में, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है परफॉर्म द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर टू स्टेन बैक्टीरिया फ्रॉम प्रोवाइडेड कल्चर डी। अब ये कल्चर डी जो है ये कोई भी आपको बैक्टीरियल मटेरियल दिया जा सकता है, ज्यादा तौर पर जो दिया जाता है वो योगरेट होता है, दही होता है। सो इसी वजह से आपने उसी की स्लाइड बनाकर उसमें से यानी कि ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ वो पूरा प्रोसीजर डिस्कस करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग उसकी, कि आपने उसको शुरू से लेकर एंड तक कैसे लिखना है और उसमें आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये है कि आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को जरा ज़हन में रख लें कि ये यहाँ पर 20 मार्क्स लिखे हुए हैं, मार्क्स इसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि ये इंटरनल की मर्जी होती है, जो इंटरनल एग्जामिनर होता है उसने क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर सेट करना होता है, तो इसलिए वो इसको 30 मार्क्स का भी ले सकता है, इसको 10 मार्क्स का भी पूछ सकता है, इसको 20 का भी पूछ सकता है। लेकिन जब आप लोग ADS की बात करते हैं, थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो उसमें मोस्टली ये आप लोगों को 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन यह कि जो BS प्रोग्राम है उसमें इंटरनल की मर्जी के अकॉर्डिंग इसके मार्क्स एडजस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर जैसे इस पेपर के अंदर आपको 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन मिल रहा है। ये आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर भी सबसे शुरू पे यही वाला लिखना होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जरा मार्क्स ज्यादा हैं, लिखने का काम ज्यादा है। क्या करना होगा आपको, आइडेंटिफाई द स्पेसिमेंस A, B एंड C। 3 चीजें आपके सामने पड़ी होंगी, मे भी हो सकता है वो जो है वो पूरा मुकम्मल स्पेसिमेन हो, लेकिन सम टाइम लैब में अगर स्पेसिमेन अवेलेबल ना हो तो सम टाइम जो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है उसमें से जो डायग्राम होती है वो कट करके वहां पे वो भी रखी जा सकती है। सम टाइम कुछ स्लाइड होती है वो रखी जा सकती है। तो ये 3 जो स्पेसिमेंस होंगे उनको सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना होगा। फिर सेकंड पार्ट, गिव देयर मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ब्रीफली एंड ड्रॉ देयर डायग्राम। इसमें आप लोगों ने उसकी मॉर्फोलॉजी को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा और सारा डायग्राम बनानी होगी। लेकिन इसमें छोटी सी एक बात कि अगर इन केस अगर किसी की मॉर्फोलॉजी प्रॉपरली नहीं लिखी जा सकती, जैसे स्मट है और रस्ट है, तो फिर उसमें सम टाइम उसके स्पोर्स की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो दे दी जाती है। सम टाइम उसके स्पोर्स की जर्मिनेशन वो आपने लिखनी होती है। लाइक स्मट के ऊपर अगर नोट लिखना है तो फिर आप उसके टीलियोस्पोर्स की जर्मिनेशन सारी की सारी एक्सप्लेन कर देंगे। अगर रस्ट के ऊपर आपने नोट लिखना है तो उसके जो 5 टाइप्स के स्पोर्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से जिसकी मॉर्फोलॉजी लिखी जा सकती है मॉर्फोलॉजी लिखेंगे, और अगर मॉर्फोलॉजी नहीं लिखी जा सकती तो उससे रिलेटेड कोई भी जो दूसरी बात है वो हम लिखेंगे और साथ डायग्राम मस्ट बनाएंगे। ये अब आप लोगों को यहाँ जो इसकी एडजस्टमेंट नजर आ रही है मार्क्स की वो है 3, क्योंकि ये स्पेसिमेंस हैं ABC, तो हर एक को 10-10 नंबर का पूछा हुआ है और 30 मार्क्स की ये इसके जो है वो आप लोगों को सेटिंग मिल रही है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो 20 पीछे वाले हो गए और 30 ये, तो 50 मार्क्स ये हो गए। लेकिन वही बात कि ADS या थर्ड ईयर के अगर इन केस आप लोग प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो इसके मार्क्स हो सकता है एक एक के 5-5 हों या उससे भी कम हो, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये 15 नंबर का प्रैक्टिकल है और 3 नंबर की स्लाइड आ गई तो मे भी हो सकता है ये 2-2 मार्क्स के पूछे, यानी कि 6 नंबर के ये पूछे जाए, तो इसलिए ये टोटल 9 मार्क्स उस वक्त हो जाएंगे। तो ये बहरहाल आप लोगों को जो BS के प्रोग्राम है उसमें
10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये मोस्टली एडजस्ट किया जाता है इन मार्फोलॉजिकल नोट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि वो कौन कौन से स्पेसिमेंस हो सकते हैं जिनके ऊपर मार्फोलॉजिकल नोट लिखने के लिए आ सकता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं या उनकी मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो वो अब आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स में मैं एक एक करके बता देता हूँ। इन्हीं को आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखना है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इनकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है। नंबर 1 है जी साइनोबैक्टीरिया के 2 मेंबर्स, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। तो ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल के अंदर दोनों शामिल हैं। थ्योरी में आई थिंक नॉस्टॉक नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल में अब आप लोग उसको भी याद करेंगे। बेसिकली दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ उनका थोड़ा सा ऑसिलेशन आप लोग कहते हैं ये ऑसिलेटोरिया में होती है, उसके सेल्स की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अदरवाइज नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया दोनों साइनोबैक्टीरिया हैं और मिलते जुलते से हैं। उसके बाद फिर एलजी, एलजी में से क्लेमाइडोमोनास, कारा और पिनुलेरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स में से आते हैं। और ज्यादा इनमें से ज्यादा जो पूछा जा सकता है या ज्यादा जो नोट लिखने के लिए आ सकता है वो कारा के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली ग्लोब्यूल, निक्यूल, उसके ऊपर भी अलग से मार्फोलॉजिकल नोट लिखने के लिए आ सकता है। हो सकता है सिर्फ एक पर आ जाए, ग्लोब्यूल पर, हो सकता है न्यूक्यूल पर, हो सकता है दोनों पर, और हो सकता है कि कारा की मार्फोलॉजी पर ही नोट लिखने के लिए आ जाए। फिर आपने सिर्फ उसके प्लांट को एक्सप्लेन करना होगा, उसकी सारी डायग्राम बनानी होगी। सिमिलरली क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन एल्गी से इसका ताल्लुक है और ये सिंगल सेल्ड पीयर शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो वो सारी डायग्राम आप मुकम्मल बनाएंगे, इसकी जितने भी इसके पार्ट्स हैं उन सबको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मार्फोलॉजी में क्लेमाइडोमोनास की रिप्रोडक्शन को लिखने की कोई जरूरत नहीं। सिमिलरली पिनुलेरिया के जो 2 वॉल्स होते हैं, एक उसका गर्डल व्यू होता है, एक उसका वॉल व्यू होता है, वो दोनों ड्रॉ करेंगे जब उसकी मार्फोलॉजी लिखेंगे। लेकिन अगेन वही बात कि इसकी रिप्रोडक्शन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट वन फंजाई के पोर्शन में नंबर 1 पेनिसिलियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आ सकता है नोट, क्योंकि अक्सर इस पे आया हुआ है। तो एस्कोमाइकोटा का ये मेंबर है, तो आप लोग इसकी सारी मार्फोलॉजी को एक्सप्लेन कर देंगे, इसके कोनिडिया वगैरह, उसकी जो ऊपर चेन बनती हैं, फिर उसको हम पेनिसिलस कहते हैं, वो सारा स्ट्रक्चर आप इसमें दिखाएंगे। फाइलाइड्स, इसी तरह से उनको स्टेरिगमेटा भी बोलते हैं, फिर मेट्यूली, ये सारा कुछ आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। इसकी अच्छी तरह से डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। अगेरिकस मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अक्सर ये आपको इसके ऊपर नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो इसका जो बेसिडियो कार्प होता है, इसकी जो मशरूम बॉडी ऊपर होती है स्पेशली, वो आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। पाइलियस जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, फिर स्टाइप, इसी तरह से जो एनुलस का पार्ट है, ये सारी चीजें आप लोगों ने ड्रॉ भी करनी होगी और उनको मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन इसमें आपने बेसिडियो कार्प की डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं लिखनी, रिप्रोडक्शन भी नहीं लिखनी, सिर्फ मार्फोलॉजी लिखनी है। आगे पक्सीनिया लिखा हुआ जी, ये रस्ट का साइंटिफिक नेम है और अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके स्पोर्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी जो स्पोर की स्टेजेस हैं आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे। अस्टिलागो स्मट का साइंटिफिक नेम है, उसमें हम टीलियोस्पोर्स की जर्मिनेशन एटसेट्रा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा अगर लाइफ साइकिल बताना चाहें वो बता देंगे। और फिस्किया लाइकन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। लाइकन का मार्फोलॉजी नहीं, ज्यादा एनाटॉमी आप लोगों ने लिखनी होती है। सो उसकी जो 3 फॉर्म्स हैं उसके आप पहले नाम लिखते हैं, लेकिन उसमें से जो आपके सिलेबस में ज्यादा शामिल है वो फोलियोज लाइकन है, फिस्किया लाइकन है। तो आप उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देंगे कि आउटर लेयर कौन सी है, फिर जिसका दूसरे वर्ड्स में हम फंगल लेयर कहते हैं, फिर सबसे नीचे क्या है, दरमियान में क्या है, एलजी वगैरह एटसेट्रा। तो आपने ये सारी बात एक्चुअली ये एनाटॉमी से रिलेटेड है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट वन है जी ब्रायोफाइट्स का पोर्शन। इसमें 3 ही आपने टाइप्स पढ़ी होती हैं अपने सिलेबस में, रिक्सिया, फ्यूनेरिया एंड एंथोसिरोस। तो आपको इसमें से किसी का भी एक तो गैमेटोफाइट पूछा जा सकता है, रिक्सिया का ज्यादा गैमेटोफाइट पूछा जाता है, थैलस बॉडी जिसको हम बोलते हैं। फ्यूनेरिया की पूरी बॉडी आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी होती है, जिसमें गैमेटोफाइट भी होता है और स्पोरोफाइट भी बड़ा बड़ा क्लियरली विजिबल होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल एटसेट्रा। तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। और जहां तक एंथोसिरोस की बात है, तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है स्पेशली उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आते हैं, इसको क्योंकि हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, तो वो इसके स्पोरोफाइट से रिलेटेड बात होती है। तो बहरहाल आपने इन तीनों की अगेन जस्ट मार्फोलॉजी बतानी होगी, ज्यादा रिप्रोडक्शन को डिस्कस नहीं करना होगा। सेकेंड लास्ट जो हमारे पास आता है पोर्शन वो है ट्रेडोफाइट्स, जिसमें साइलोटम लिविंग मेंबर है इस ग्रुप का, उसके ऊपर मार्फोलॉजिकल नोट आ सकता है। उसमें आपको स्टेम मिलेगा, डाइकोटोमसली ब्रांच, लेकिन रूट्स भी नहीं होती, लीफ भी नहीं होता। जहां तक इक्विस्टिडम की बात है, ये स्फिनोप्सिडा से इसका ताल्लुक है, इसके ऊपर जॉइंट्स होते हैं, इसके स्टेम के ऊपर आर्थ्रोफाइट्स से बिलोंग करता है। तो उसकी भी अगेन मार्फोलॉजी आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। स्लैजिनेला की भी हो सकता है मार्फोलॉजी आ जाए। और लास्ट पर जो मार्सिलिया है, जो फर्न है, जिसमें आप लोगों को पामेटली कंपाउंड लीफ नजर आते हैं, तो आप उसकी भी मार्फोलॉजी को ही जस्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है जिम्नोस्पर्म्स, जिसके ऊपर जिसमें से कुछ मार्फोलॉजिकल नोट्स आ सकते हैं, लाइक
पाइनस के ऊपर आ सकता है, लेकिन पाइनस की सारी चीज शायद ना पूछी जाए, उसके कौन के हवाले से आपको पूछ लिया जाए। ज्यादा आइडेंटिफिकेशन के अंदर आती है कौन, लेकिन अगर इन केस आपको मार्फोलॉजिकल नोट आएगा तो आप थोड़ा सा उसकी कौन को भी एक्सप्लेन कर देंगे। साइकस की भी मार्फोलॉजी पूछी जा सकती है आप लोगों से मार्फोलॉजिकल नोट के तौर पर, और एफिड्रा की भी। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्फोलॉजिकल नोट के अकॉर्डिंग साइकस है, ठीक है, जहां तक मार्फोलॉजी का ताल्लुक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको मार्फोलॉजिकल नोट लिखना होता है। हम चलते हैं जरा जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको अगेन 20 मार्क्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। 4 आइडेंटिफिकेशंस आपको दी जाएंगी आइडेंटिफाई करने के लिए चीजें, जिसमें हमें जैसे लिखा हुआ आइडेंटिफाइड स्पेसिमेन EFGH, तो वहां लिखा होगा EFGH, आप देखना होगा ई पर क्या पड़ा हुआ है, एफ पर क्या है, जी पर क्या है, एच पर क्या है। इसमें भी वही बात है कि हो सकता है कि आप लोगों को पूरा स्पेसिमेन रख कर दे दिया जाए, हो सकता है आप लोगों को उसकी कोई डायग्राम काट कर वहां पर रख कर दे दी जाए, या हो सकता है वहां पर कोई स्लाइड पड़ी हो। लेकिन इस दफा क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करके रीजन बतानी है। इस दफा डायग्राम नहीं बनानी, इस दफा आप लोगों ने मार्फोलॉजी नहीं लिखनी, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने नाम लिखना है उसका आइडेंटिफाई करते हुए, स्पेलिंग्स बिल्कुल सही रखने हैं। अगर स्पेलिंग्स गलत हो जाएं आइडेंटिफिकेशन करते हुए तब भी नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन करते हुए बड़ा एहतियात से काम लेना है कि जी मुझे पहली बात तो नाम उसका सही पता हो, फिर उसके स्पेलिंग्स मुझे अच्छे आते हैं सही, और उसके बाद फिर उसकी रीजन, कम से कम एक रीजन जरूर लिखेंगे, लेकिन अगर सही आती हैं तो 2 लिख लें, ठीक है। लेकिन ये है कि गलत नहीं लिखनी, आपने रीजन सही लिखनी है उसकी, और वो लिखनी है जिससे वो आइडेंटिफाई हो सकता है। यानी कि उसके कलर का आप लिख देंगे इसकी इस कलर का है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए रीजन नहीं है। जिससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि वाकई ये चीज है, तो हमने वो रीजन लिखनी होती है उसमें। तो ये हर एक आइडेंटिफिकेशन में जो 4 स्पेसिमेन है वो 4 मार्क्स की आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू BS प्रोग्राम। लेकिन जहां तक 3rd ईयर की बात होती है तो वहां पर 2 शायद आइडेंटिफिकेशन होती हैं, और वो भी मेरे ख्याल से एक एक नंबर की होती है। तो इसलिए 3 +6 और फिर +2, यानी कि ये आपके पास ऑलमोस्ट 11 मार्क्स हो गए अभी तक ADS प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, 3rd ईयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर आपके पास अब ये कितने हो गए, पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का, दूसरा 30 का, तीसरा 20 का, तो इसका मतलब 70 मार्क्स अभी तक हो गए हैं। सो आप लोग उसको मार्क्स के अकॉर्डिंगली साथ साथ समझते जाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अब इसमें अगेन जो आइडेंटिफिकेशन आ सकती हैं वो आपके साथ अब डिस्कस कर लेता हूँ। उसकी लिस्ट में आपको एक दे देता हूँ, ये भी आप लोग लिख कर रख लें। और इसमें क्या करना है, उसके आइडेंटिफिकेशन की जो रीजंस हैं वो याद कर लेनी है कि इसको मैंने इस तरह आइडेंटिफाई किया, इसको मैंने इस तरह। लाइक स्लाइड्स ऑफ नॉस्टॉक। अब नॉस्टॉक का स्पेसिमेन अगर दिया जाएगा तो मार्फोलॉजी के तौर पर, अगर आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जाएगी तो हो सकता है स्लाइड में आपको पूछ ली जाए। तो आपने देखना होगा कि क्या चेन है, जो आपको इसमें सर्कुलर शेप सेल्स की चेन नजर आ सकती है, फिलामेंटस कॉलोनी होती है, फिर इसमें हेट्रोसिस बड़े वाले सेल्स होते हैं। तो ये 2-3 बातें आइडेंटिफिकेशन रीजन है। ऑसिलेटोरिया, उसकी ऑसिलेशन, मैंने कहा था उसका फिलामेंट ऑसिलेट करता है तो इसी वजह से उसको ऑसिलेटोरिया कहते हैं। तो आप लोग ये आइडेंटिफिकेशन रीजन में लिख सकते हैं। सिमिलरली एलजी के अंदर आपको क्लेमाडोमोनास की अगेन स्लाइड आ सकती है। पियर शेप होता है जी, 2 फ्लैजेला होते हैं उसके एंटीरियर साइड पर, फिर एक आई स्पॉट होता है, फिर कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। बहुत सारी इसकी आइडेंटिफिकेशन की रीजन है, लेकिन आप इसमें से कोई 1-2 लिख देंगे। सेक्स ऑर्गन्स ऑफ कारा में ग्लोब्यूल हो सकता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, ग्लोब्यूलर शेप होती है उसकी। इसी तरह से निक्यूल आ सकता है, थोड़ा सा जरा इलोंगेटेड शेप का होता है, ऊपर कोरोना होता है, क्राउन जिसको हम बोलते हैं, 5 उसके ऊपर सेल्स होते हैं। इस तरह की चीजें अगेन आपको आइडेंटिफिकेशन के अंदर बतानी है, इसकी डायग्राम उस वक्त नहीं बनानी होगी। नेक्स्ट जो फंजाई में से आ सकती है आइडेंटिफिकेशन, वो पेनिसिलियम की स्लाइड है। हमें चेन नजर आ रही होगी कोनिडिया की, फिर उसके बाद आपको एक जो है वो ब्रांच सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा हाइफी का, एक्सेट्रा। ब्लू ग्रीन कलर के कोनिडिया होंगे, इसी वजह से इसका नाम ब्लू ग्रीन मोल्ड है। बेसिडियोकार्प ऑफ अगैरिकस की आइडेंटिफिकेशन आ सकती है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिर कप ऊपर जो है वो कप शेप पाइलियस होगा, नीचे स्टेम लाइक स्टाइप होगा। तो इस तरह की चीजें आइडेंटिफिकेशन में आप लिखेंगे। इन्फेक्टेड प्लांट बाइपक्सीनिया, पूरा एक प्लांट हो सकता है, उसका कुछ पार्ट हो सकता है जिसके ऊपर ब्लैक कलर के आपको स्पोर्स दिखाई दे रहे हो समटाइम। सो रस्टी कलर के स्पोर्स भी आपको नजर आ सकते हैं। तो ये पक्सीनिया उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अस्टिलागो में भी ऐसा ही है कि आपको गंदुम का पौधा वो आपके सामने रखा हो, तो ये नहीं कि आप आइडेंटिफिकेशन में गंदुम का पौधा लिखेंगे, बल्कि आप उसके ऊपर देखेंगे कि कौन सी वाली फंगस लगी हुई है। तो मोस्टली जो उसका इन्फ्लोरिसेंस वाला पार्ट होता है, जिसको हम उसका ईयर कहते हैं, सिट्टा जिसको आप बोलते हैं, वो ब्लैक कलर का अगर हो तो वो अस्टिलागो की आइडेंटिफिकेशन हो गई। फिस्कियल आइकन अगेन स्लाइड आ सकती है, तो आप देखेंगे कि क्या इसके अंदर जो कॉर्टेक्स एरिया जिसके अंदर आप लोगों को ये फंगस मिलती है, क्या वो भी है। राइजीन होते हैं इसके नीचे, राइजॉइड की तरह के स्ट्रक्चर्स, वो आइडेंटिफिकेशन रीजन होगी। एलजी के सेल्स होते हैं अंदर, वो आइडेंटिफिकेशन होगी। फिर लूजन हाइफी होते हैं वो, तो काफी ज्यादा इसकी आइडेंटिफिकेशन मिल सकती हैं।
नेक्स्ट वन, ब्रायोफाइट्स के अंदर ये अगेन रिक्सिया का थैलस आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। फ्यूनेरिया का प्लांट हो सकता है, बॉटल में पड़ा हुआ या किसी पेट्री डिश में पड़ा हुआ। उसमें देखेंगे कि क्या फुट सीटा या सीटा और कैप्सूल स्पेशली नजर आते हैं, फुट तो नजर नहीं आता, लेकिन आप देखेंगे कि क्या कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सीटा एक लंबा सा स्टैम जो है वो स्ट्रक्चर वो नजर आ रहा है, तो ये आइडेंटिफिकेशन की रीजन होगी। स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस में आपको देखना है कि क्या ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नजर आ रहा है अगर स्लाइड पड़ी हो, और इसी तरह से क्या उसके अंदर आप लोगों को हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं अगर इन केस आपके सामने स्पेसिमन कोई पड़ा होगा। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है जी वो ट्रिडोफाइट्स हैं। साइलोटम जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे से स्केली आउटग्रोथ होते हैं लीफ की तरह के, और नीचे रॉइजॉइड्स होते हैं, लेकिन इसमें रूट्स नहीं होती, लीफ नहीं होते। इक्विस्टिटम के आइडेंटिफिकेशन की रीजन जॉइंट्स मैं पीछे बता चुका हूं आपको कि इसके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में यानी स्टेम के अंदर जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं, और वैसे इसका कॉमन नेम हॉर्स टेल्स भी है। और इस तरह से स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसमें दो तरह के स्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। ये फर्न्स में से एक खास एग्जांपल है हेट्रोस्पोरस की, तो ये हेट्रोस्पोरस है, दो तरह के स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्पोरोकार्प के आइडेंटिफिकेशन की रीजन होगी। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेल एंड फीमेल कॉनोपाइनोस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिफिकेशन का, क्योंकि ज्यादा आइडेंटिफिकेशन यही मेल और फीमेल कौन के अकॉर्डिंग पूछी जाती है। जो पाइनस की मेल कौन है वो बहुत छोटी होती हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में होती हैं, इनडेहिसेंट ये डेहिसेंट होती हैं, उनके माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं। ये सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन में बता सकते हैं आप लोग। अगर फीमेल कौन पूछा जाएगा तो बड़ी होती है, वुडी स्ट्रक्चर होता है, मेगास्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, सिंगल एक जगह पर ग्रो करती है। ये सारी आइडेंटिफिकेशन की रीजंस हैं इन केस ऑफ फीमेल कॉन ऑफ पाइनस। अब जहां तक फीमेल कॉन ऑफ पाइनस की बात है, ये भी कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट फीमेल कॉन कंसिडर होती है इन जिम्नोस्पर्म्स। और जहां तक जो है वो मेल कॉन की बात है तो वो साइकस की मेल कॉन सबसे बड़ी होती है, लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन के अंदर ज्यादा फीमेल कॉन ऑफ साइकस दी जाती है क्योंकि मेल कॉन ज्यादा अवेलेबल नहीं होती। और इसी वजह से जो हमारे पास लैब्स में अवेलेबल होती हैं वो मेल कॉन ऑफ पाइनस भी है, फीमेल कॉन ऑफ पाइनस भी है, और फीमेल कॉन ऑफ साइकस बेसिकली एक लीफ लाइक सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको दो ओव्यूल स्पेशली अटैच नजर आते हैं बेस के ऊपर, समटाइम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेगास्पोरोफिल हम उसको बोलते हैं, और वही मेगास्पोरोफिल उसकी फीमेल कौन होती है। बाज बात एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्या ये कौन है, तो आप उसको कह सकते हैं सर ये लीफ लाइक मेगास्पोरोफिल है जिसको हम कौन कंसिडर करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली कौन नहीं है। इसी तरह से फिर पाइनस के लीफ की आपको आइडेंटिफिकेशन आ सकती है। ये नीडल लाइक लीव्स होते हैं, एक जगह पर एक से ज्यादा ग्रो करते हैं, और स्पर एक छोटे ही सी आप कह लें कि लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच होती है पाइनस के अंदर जिसके ऊपर ये नीडल लाइक लीफ ग्रो करते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन की रीजन आप बता सकते हैं। लंबे लंबे से होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, एवर ग्रीन ये प्लांट होता है। साइकस लीफ के अंदर आप लोगों को लीफलेट्स मिलेंगे, कंपाउंड लीफ मिलेगा और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मिलेगा, जस्ट लाइक जैसे खजूर के पत्ते होते हैं, तो वैसे आप लोगों को ये साइकस का लीफ मिलेगा। एक जगह पर उनका क्राउन होता है, लेकिन जारी बात है लैब के अंदर आपको क्राउन नहीं दिखाया जाएगा, एक सिंगल लीफ आपके सामने रखा जा सकता है। तो आप ज़हन में रखिएगा कि ये खजूर के पत्तों की तरह का पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है। टीएस ऑफ पाइनस नीडल, अब मैंने जैसे अभी कहा कि जी लीफ पूरा भी रखा जा सकता था, लेकिन उसकी एक नीडल उतार कर भी रखी जा सकती थी, और लेकिन उसका जो टीएस है ट्रांसफर सेक्शन, ये फिर स्लाइड की फॉर्म में आपको पूछा जाएगा। ये ट्राईएंगुलर शेप का होगा, इसमें आपको बेस के ऊपर कुछ स्टोमेटा भी नजर आ सकते हैं, अंदर आप लोगों को कुछ ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज नजर आती हैं। ये उसके आइडेंटिफिकेशन की रीजन में आप लोग कुछ लिख सकते हैं। जहां तक साइकस के लीफलेट की बात है, अगेन जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है जी साइकस का, उसका एक लीफलेट उसको काट कर उसका सेक्शन काट कर हम स्लाइड बनाते हैं, तो उसकी स्लाइड आपको आइडेंटिफिकेशन में आ सकती है। तो आप लोगों को कुछ लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दरमियान से थोड़ा सा वो बाहर की तरफ निकला होगा ब्रॉडर, और जो उसके एंड्स होंगे वो पॉइंटेड होंगे, और इसमें भी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज एटसेट्रा ये आपको मिल जाती हैं, तो ये भी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। अब ये वो सारे के सारे स्पेसिमेंस जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनमें से कोई से चार आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन स्पेसिमेन आपके सामने EFGH की फॉर्म में पड़े नजर आएंगे। आपने उनको आइडेंटिफाई करना होगा और एक एक आइडेंटिफिकेशन की रीजन बतानी होगी, जो कि ऑलमोस्ट मैंने सबकी आपको बता दी है। लास्ट पर जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाइवा, ये प्रैक्टिकल नोटबुक, एंड क्वेश्चन नंबर 5 वाइवा वॉस। ये अगेन आपके BS के अंदर ही मैंने जैसे पीछे आपको वो सारी मार्किंग का जो पैटर्न बताया, तो 11 मार्क्स अब तक हुए थे जो है वो थर्ड ईयर के ADS के, और उसमें जो लास्ट 4 मार्क्स थे
उसमें हो सकता है आप लोगों को 2 नंबर की कॉपी और 2 नंबर का वाइवा पूछकर 15 मार्क्स पूरे कर दिए जाए। जहां तक बीएस की बात है, यहाँ पर ये 15 मार्क्स भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई 10 नंबर का, कोई हो सकता है 20 नंबर का रख लिया जाए। ये भी अगेन एक तो इंटरनल एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो किस तरह से पेपर मार्किंग को एडजस्ट करता है, सेट करता है उसे। और दूसरा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो फिर यहाँ पर आकर थोड़ी सी अपनी मर्जी कर लेता है, वो कहता है जी नहीं वाइवा थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का रख लिया जाए। तो इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि इतने ही मार्क्स का वाइवा और इतने ही मार्क्स की कॉपी होगी, लेकिन ओवरऑल पूरा पेपर 100 मार्क्स का ही होगा, चाहे जिस तरह से मर्जी उसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर ली जाए। और इसी तरह से थर्ड ईयर में टोटल मार्क्स 15 होंगे, वो एग्जैक्ट होता है, वो क्योंकि यूनिवर्सिटी से बन के आया होता है। यहाँ पर इंटरनल ने बनाना होता है, इस वजह से इसमें चेंज भी लाया जा सकता है, चेंज भी इसको किया जा सकता है। ये था जी ऑल अबाउट जो प्रैक्टिकल का रिव्यू मैंने आपको दे दिया। उम्मीद है कि आप लोगों की काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। आप खुद भी इसको दोबारा से अगर इन केस देखना चाहें तो देख लें इस वीडियो को, ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। और शेयर ज़रूर करें जिन स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता प्रैक्टिकल का कि क्या आना है, कैसे आना है, तो उनको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके। सो अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।